स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में आईटीईपी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जो है आईआईटी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी बीएससी बीएड प्रोग्राम के लिए, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर ने अपना खुद का नोटिस निकाल दिया है कि किस किस तरह से वो लोग प्रोग्राम को ऑफर करेंगे, कौन कौन सा मेजर वो लोग ऑफर करने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रोग्राम के रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उन लोगों ने बताया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आप अगर इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो भी डाउट है इसको लेके पूरा सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको, तो इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी स्टेज पे बीएड देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज मतलब आप 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला चीज़। उसके बाद बहुत सारे कुछ सैलिएंट पॉइंट्स में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो पहला चीज़ क्या है कि जो आपका आईआईटी खड़गपुर है, आपका बीएससी बीएड का जो सेकेंडरी स्टेज का प्रोग्राम है वो 2023-24 के सेशन से आपको ऑफर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग 4 ईयर जो आपका इंटीग्रेटेड ड्यूअल मेजर प्रोग्राम है, उसमें एक मेजर तो आपका एजुकेशन में रहेगा और दूसरा मेजर रहेगा आपका फॉलोइंग 4 डिसिप्लिन में से किसी भी एक को आप चूज़ कर सकते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बायोलॉजी का जो डोमेन है वो मेजर में देखने को नहीं मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आपको इकोनॉमिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप यही 4 में से एक मेजर ले सकते हैं, बायो में आप मेजर नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। ओके, उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा, ठीक है, वो आपका डायरेक्टली स्कोर के बेसिस पे होगा, जो आपको एनसीईटी 2026 के एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, एनसीईटी के स्कोर के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन मिल सके। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है वो तभी एलिजिबल होंगे जब उनके 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट उनका रहना चाहिए। ठीक है, पीसीबी अगर आपका है बस तो आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पीसीएम भी है तो भी चलेगा, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो मैंडेटरी है आपका। ठीक है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है उसको आपको फिर से एनसीईटी का जो डोमेन सिलेक्शन है उसमें भी आपको वही चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एनसीईटी के एग्जाम में चूज़ कर लेंगे तो आप जो है फिर भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आपको पीसीएम का जो कॉम्बिनेशन है उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और क्लास 12 में आपका मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, 50% एग्रीगेट तो इन जनरल सबका रहता ही है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इफ़ अ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन द एनसीटी टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, एनसीईटी का 7 सब्जेक्ट जो होता है वो एक ही साथ होता है। ठीक है, एक ही बार में आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, तो आपका 3 आवर का पेपर होता है। तो उसमें अगर आप किसी भी एक भी कोई सेक्शन में, ठीक है, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, डोमेन हो गया, मान लीजिए फिजिक्स के आपने सारे क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है, फिजिक्स में सारे सही कर लिए, बट केमिस्ट्री में आपने 2-4 सही किया, बट बायो नहीं, सॉरी, मैथ्स का पेपर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, आपने उसमें एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, तो इस तरह से आप जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको जो है 7 पेपर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका काउंसलिंग वगैरह होगा तो जो काउंसलिंग जो है आईआईटी खड़गपुर खुद करवाएगा, और साथ ही साथ स्टूडेंट क्या करना चाहिए, वो लोग को अपना चॉइस जो है ड्यूअल मेजर प्रोग्राम के लिए वो देना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर प्रेफरेंस जो है उनको देना पड़ेगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स कौन सा उसको मेजर चाहिए, वो सब चीज़ का प्रेफरेंस जो है देना पड़ेगा। और जब आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने जाएंगे उनके वेबसाइट पे रिजल्ट के बाद, तो आपको एक नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है 750 रुपये का वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स का बात किया जाए, आईआईटी खड़गपुर पे 50 सीट्स है, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों ने दे के रखा है कि किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लोग करने वाला है सीट्स का, मतलब किस मेजर में कौन सा सीट रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 सीट्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स क्या है आपका बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका बीएससी बीएड का प्रोग्राम है, फिजिक्स में आपको जनरल कैटेगरी के लिए 5 सीट नॉर्मल और 1 सीट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट ही मिलेगा, वो भी पीडब्ल्यूडी के लिए डिजर्व्ड है, और ओबीसी के 3, एससी के 2 और एसटी के 1, टोटल 30 सीट फिजिक्स में, 13 सीट्स आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में आपको 12 सीट्स जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सीट मैट्रिक्स मतलब कि कौन से कैटेगरी में आपको कितने सीट्स जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीट मैट्रिक्स में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इकोनॉमिक्स में आपको जो है पीडब्ल्यूडी का सीट जो है आपको एसटी कैटेगरी में देखने को मिलता है, बाकी आपका जो है जनरल में 5 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, और ओबीसी एनसीएल में 3 सीट्स है, और एससी में आपका 2 सीट्स है। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने सीट्स का डिवीजन जो है वो करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ वो भी है, ठीक है, जो उन लोगों ने एलिजिबिलिटी में दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी में क्या दिया है उन लोगों ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है आपका रहना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और 12 में भी आपका सेम वही चीज़ रहना चाहिए, यही सेम चीज़ दिया हुआ है, उसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, और फॉरेन नेशनल जो है वो लोग भी अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हैं, ठीक है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है यहाँ पे आपका दिया हुआ है, और आपने आपका जो है 12 25 या फिर 26 में कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप 24 में कंप्लीट किए हैं तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है,
ये चीज़ इन लोगों ने साफ मेंशन करके रखा है। और आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, आप जो है 1 अक्टूबर 2001 के बाद पैदा होना चाहिए, ठीक है। आपका DOB इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक सा मतलब रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे इसमें, जो भी चीज़ था मैंने बता दिया। आई होप आपका जो भी डाउट था IIT खड़गपुर को लेकर, इसमें ITP एडमिशन कैसे होगा वो सब आपका क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ रहता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।